एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सरकारी बैंक है, जिसकी नींव 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से पड़ी थी। फिर यह 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और अंततः 1 जुलाई 1955 को इसे राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। आज यह करोड़ों भारतीयों का भरोसेमंद बैंक माना जाता है, लेकिन इतने बड़े बैंक की छवि पर समय समय पर कई घोटालों और विवादों ने दाग लगाए हैं। जिनमें सबसे पहले बात करें नीरव मोदी स्कैम की, तो साल 2018 में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,000 करोड़ का चूना लगाया। लेकिन इस केस में एसबीआई का नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि नीरव मोदी की कुछ कंपनियों को एसबीआई ने भी करोड़ों रुपए के लोन दे रखे थे, जो बाद में डिफॉल्ट हो गईं। यहाँ सवाल एसबीआई की मॉनिटरिंग और रिस्क एनालिसिस पर उठे। वहीं दूसरी बड़ी कहानी जुड़ी है विजय माल्या से, जब किंगफिशर एयरलाइंस को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन दिया गया, जिसमें एसबीआई लीड बैंक थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम बिना पुख्ता गारंटी के दे दी गई, और जब माल्या ने देश छोड़ दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद 2020 में एसबीआई की योनो ऐप से जुड़ा एक बड़ा डेटा लीक मामला सामने आया, जहां एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने बताया कि एसबीआई की लाखों ग्राहकों की निजी जानकारी जैसे खाता नंबर, बैलेंस और ट्रांजैक्शन डिटेल्स एक पब्लिक एपीआई के जरिए इंटरनेट पर ओपन एक्सेस में पड़ी थी। एसबीआई ने पहले इस रिपोर्ट को नकारा, लेकिन बाद में चुपचाप सिस्टम अपडेट कर दिया। इसके अलावा साल 2017-18 में एसबीआई ने एक नीतिगत बदलाव के तहत मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त लागू की, और अगर खाता धारक उस बैलेंस से नीचे जाते तो 10 से 50 तक की पेनल्टी काटी जाती थी। लेकिन जब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जांच की तो सामने आया कि एसबीआई ने इस पॉलिसी के तहत लगभग 10 करोड़ ग्राहकों से करीब 2,000 करोड़ रुपये की वसूली की, और ये रकम ग्राहकों को पहले से स्पष्ट तौर पर नहीं बताई गई थी। इसलिए इसे भी एक तरह का छुपा हुआ शोषण माना गया। वहीं सबसे गंभीर आरोप एसबीआई पर यह भी लगे हैं कि बैंक कई बार राजनीतिक दबाव में बड़े उद्योगपतियों के खराब लोन को एनपीए घोषित करने में देरी करता है, जिससे उनका सार्वजनिक छवि पर असर न पड़े। उदाहरण के लिए कई बड़े कॉरपोरेट्स को बार बार लोन रीस्ट्रक्चरिंग और इंटरेस्ट माफ करने की सुविधा दी जाती है, जिससे बैंक को लॉन्ग टर्म में बड़ा घाटा होता है। 2020 तक एसबीआई के कुल एनपीए करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुके थे। इसके बावजूद कई डिफॉल्टर कंपनियों को राहत दी गई, जिससे आम जनता में भरोसे की कमी आई। इन सभी